प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु माँ। गुरुजी, मेरा आपसे एक प्रश्न था जो मेरे दिमाग में काफी समय से चल रहा था। गुरुजी, एक्चुअली मेरे को ये पूछना था कि क्या गुरु और साधिका में प्रेम संबंध हो सकते हैं। मेरे काफी समय से ये दिमाग में चल रहा था कि गुरु और शिष्य में या गुरु और साधिका में प्रेम संबंध हो सकते हैं क्या। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपया आप इस टॉपिक पे मेरा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद गुरु। प्रणाम आपको। और आपने जो प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न पूछने के लिए भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उस पृथ्वी पर ऐसे प्रश्न पूछने के लिए तो परमिशन ही नहीं होती। और यहां मैं जो बताने जा रहा हूं, मुझे पक्का पता है ये सत्य जो है स्वीकार योग्य नहीं है, बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं है। एक एक कदम को लेके चल रहा हूं, एक एक कदम को समझें और एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें। पहली बात तो गुरु कभी भी अपने बारे में बताता नहीं, ध्यान रखें इस बात को। गुरु अपने बारे में कभी नहीं बताता। गुरु वो बातें बोलता है जो पब्लिक को, उसके शिष्य को, उसकी साधिकाओं को सुनने में अच्छी लगती है। गुरु आधारित है चमत्कारों के ऊपर, गुरु आधारित है कल्पनाओं के ऊपर। जो तुमको ठीक लगे वो बताए, तब तुम उसकी जय जयकार करते हो। और ऐसे गुरु मजेदार हैं जो जय जयकार करने के लिए, जय जयकार सुनने के लिए जीवित रहते हैं कि हमारी जय जयकार हो। इसलिए गुरु तुम्हें वो बताता है जो तुम्हें सुनने में अच्छा लगे। गुरु कभी भी अपने बारे में सत्य नहीं बताता, क्योंकि वो तुम पसंद नहीं करते। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं तुम्हें वो भी पसंद नहीं आएगा। पूछा है क्या गुरु और उसकी साधिकाएं, उसके शिष्य, उनके साथ उनके प्रेम संबंध हो सकते हैं। गुरु जब तुम्हें स्वीकार करता है तो तुम्हें स्वीकार ही इसीलिए करता है कि तुम एक बहुत बड़ी दलदल में फंस गए, वरना वो स्वीकार ही क्यों करे। वो स्वीकार करता है कि तुम एक बहुत बड़ी दलदल में फंस गए हो, और वहां दलदल से तुम्हें निकालने के लिए जब वो हाथ देता है तो हाथ पे भी उसके कीचड़ लगेगा। और तुमने पूछा कि प्रेम संबंध होते हैं या नहीं होते। होते हैं तो क्या, मैं तुम्हें बहुत विस्तार से इस चीज को समझा रहा हूं। पहले एक उदाहरण देता हूं, उसे उदाहरण को समझे। मान ले एक साल का बच्चा है, छोटा बच्चा 1 साल का है, और किसी कारण से उसका पेट खराब हो गया और उसने पोटी कर दी। और पोटी में वो जो है, उसे तो पता ही नहीं, अपनी ही पोटी में वो लोटपोट हो रहा है, पूरे बदन पे उसके गंदगी लग गई और रो रहा है। मां उसकी बदन पे लगी हुई गंदगी को देखेगी या मां अपने बच्चे को देखेगी? थोड़ा सोचें, मां किसको देखेगी? निश्चित मां अपने बच्चे को देखेगी। ऐसे ही गुरु जब अपने शिष्यों को देखता है तो वो अपने उस शिष्य के भीतर बैठी उस चेतना को देखता है, उसकी पीड़ा को देखता है। उस शिष्य के शरीर पर, मन पर जो गंदगी लगी है उसे वो देखता ही नहीं, और वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। और तो मैं बताऊं, जो गुरु ऐसी कोशिश करता है उसी गुरु की दुर्गति होती है। इस संसार में उसी गुरु की दुर्गति होती है जो ऐसी कोशिश करता है। मगर जो ऐसी कोशिश नहीं करता, ऐसी साधिकाओं को पर्दे के पीछे ले जाके जो करना है वो करता है, उसकी कोई दुर्गति नहीं होती जब तक वो पकड़ा ना जाए। ब्रह्मचारी की बातें वो बोलता है पूरी तरह से, ब्रह्मचारी कैसे साधे वो भी समझाता है, मगर पर्दे के पीछे। और ये मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं समझना, तुम देख सकते हो जो आज जिनकी हालत है पर्दे के पीछे वो यही कर रहे थे। ब्रह्मचारी कैसे साधना है, मां बाप की कैसे सेवा करनी है, किसको क्या करना है, पवित्र रहना है, खुद ही इतने अपवित्र निकले। गुरु और शिष्य के बीच में प्रेम संबंध हो सकते हैं, गुरु और साधिका के बीच में प्रेम संबंध हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। गुरु को अगर उन्हें निकालना है तो वो प्रेम संबंध में भी जा सकता है।
गुरु को अगर उसे लेकर आना है तो वो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि प्रेम संबंध तुम्हारे लिए घृणादायक हो सकते हैं, उसके लिए तो नहीं। उसके लिए तो उस प्रेम संबंध में भी परमात्मा है। तुम्हें लगता है, तुम्हें पढ़ा दी गई उल्टी सीधी पट्टी, तुम्हें लगता है ब्रह्मचार्य साधो, और अगर गुरु अगर ये कहे ब्रह्मचार्य जैसी कोई बात नहीं है तो तुम उसे गुरु नहीं मानोगे, तुम तो गुरु उसे ही मानोगे जब तुम्हें बताए कि ब्रह्मचार्य एक बूंद कितनी कीमती है, कि ये करो और वो करो, वीर्य कणों को संभाल कर रखो, ऊपर की तरफ उनकी यात्रा होनी चाहिए। वीर्य कण ऊपर की तरफ जाए तो दिमाग सड़ जाएगा, पहली बात तो जा नहीं सकते, तुम फिर भी उल्टी सीधी कोशिश करो तो दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे लोगों को तुम पसंद करोगे। और गहराई से समझो, जब कोई शिष्य या कोई साधिका काम वासना से पीड़ित होती है और वो जब गुरु के पास आती है तो जैसी वो चरण छूती है वैसी उसके अंदर कुछ बदल जाता है, वैसे उसके अंदर कुछ बदलना चालू हो जाता है। पहले ही कदम में जब गुरु को देखती है तब उसके अंदर कुछ बदलना चालू हो जाता है, जब चरणों को छूती है तब तो बिल्कुल कुछ बदलना चालू हो जाता है। और जब गुरु उसको हृदय से लगाता है, ये नहीं सोचना, बाहर से तुम देखकर ये सोच सकते हो कि एक पुरुष और एक स्त्री एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, मगर जब गुरु हृदय से लगाता है, जो साधिका को लगाता है, जो साधक को लगाता है, उससे पूछो, वो किसी और दुनिया में चला जाता है, वो कहीं और विराट गहरी शांति, गहरे मौन और गहरे प्रेम में चला जाता है। काम वासना तो बहुत दूर की बात है, वो बहुत दूर चला जाता है, तुम्हारी नासमझी वाले संसार से तो बहुत दूर चला जाता है, उस क्षण उसे नहीं पता होता। फिर भी यदि कोई साधक, कोई साधिका काम वासना से बहुत पीड़ित होती है और वो उससे छूट ही नहीं पा रही होती, उसे समझ ही नहीं पा रही होती, तो गुरु उसकी पूरी मदद करता है। और उस मदद में, फिर भी मैं तुम्हें बताऊं, उस मदद में ऐसा नहीं कि वो उसके साथ रिलेशन करता है, उस मदद में भी जब गुरु उसके सर पे हाथ रखता है, जब गुरु उसे प्रेम करता है, जब गुरु उसे प्रेम से गले लगाता है, तब उसके भीतर बहुत कुछ बदल जाता है। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तुम सुनोगे तो समझ नहीं पाओगे। किसी किसी के साथ ऐसा सौभाग्य होता है, काम वासना तो बहुत दूर की बात हो, पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं। गुरु अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है, और फिर भी यदि बात संबंध की भी आ जाए तो मैं उस पर्दे को फाड़ के रख देना चाहता हूं। गुरु और शिष्य के बीच में प्रेम संबंध भी होते हैं, ऐसा नहीं होते। लोगों ने छुपाया, जितने गुरु बने उन्होंने छुपाया, क्योंकि जब वो कहते हैं कि हम काम वासना से मुक्त हैं, तब तुम्हारा अट्रैक्शन बढ़ता है, तब तुम्हें लगता है अरे वाह रे वाह, काम वासना से मुक्त है, हम भी काम वासना से मुक्त हो जाएंगे। काम वासना से मुक्त होने का अर्थ ही तुम नहीं समझते। काम वासना से अर्थ है, मुक्त होने का अर्थ है कि अब काम वासना तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम चाहो तो काम वासना का इस्तेमाल करो, मगर तुम इसे समझोगे नहीं। ध्यान से सुनो, काम वासना तुम्हारा इस्तेमाल करती है, मगर जो बुद्ध होता है उसे अगर लगता है इस्तेमाल करना तो वो इस्तेमाल करता है, नहीं लगता तो नहीं करता। गुरु कामुक कैसे हो सकता है? गुरु काम वासना में कैसे उतर सकता है? तुम्हारे देवी देवता उतर सकते हैं, गुरु नहीं उतर सकते। तुम जिनकी आरती उतारते हो वो उतर सकते हैं, गुरु नहीं उतर सकते। और इस बात को जो है ढोंगी गुरुओं ने और उछाला, उन्होंने दिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और पर्दे के पीछे और कुछ धर्मों ने तो इतनी अच्छी कहानी बना रखी है कि किसी ने जो सूर्य की आराधना करी, सूर्य से पुत्र पैदा हो गया। किसी ने चंद्र की आराधना करी, चंद्र से पुत्र पैदा हो गया। किसी ने अपने हाथ और पांव की मिट्टी से बच्चों को पैदा कर दिया। अगर हाथ और पांव की मिट्टी से बच्चों को पैदा करना था तो फिर शादी किस लिए करी थी? अगर सूर्य से ही बच्चे पैदा होते तो फिर आज कहां चला गया वो साइंस? अरे सूर्य से बच्चे पैदा हो रहे, इतने इंटेलिजेंट और समझदार,
और आजकल के बच्चे तो सूर्य से ही करना चाहिए ना सारा काम, चंद्रमा से ही करना चाहिए। ऐसी उल्टी सीधी बातें तुमने पकड़ के बैठे हो तुम, मतलब कि जैसे उनमें काम वासना ही नहीं थी। थोड़ा सोचो तुम। मैं किसी भी तरीके से अंधविश्वास का साथ नहीं दे सकता और किसी भी तरीके से मैं तुम्हें धोखा भी नहीं दे सकता। तुमने पूछा संबंध हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। गुरु को उसमें कोई बुराई नहीं दिखती, क्यों नहीं हो सकते। गुरु यदि किसी को प्रेम कर सकता है, गुरु यदि अपने शिष्य को क्रोधित हो सकता है, गुरु अपने शिष्य को क्रोधित होकर उसे डांट सकता है, उसे हटा सकता है, तो उसमें दिक्कत कहां पर है, उसमें दिक्कत कहां पर है। मगर तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे अहंकार को बहुत चोट लगी। ये तो फिर गुरु ही नहीं हुआ, साधारण इंसान हो गया। और तुम्हें चाहिए कुछ सुपरमैन जैसी बात, तुम्हारे दिमाग में सुपरमैन जैसी बात, कोई महामानव, और ये महामानव वाली बातें करके ही तुम्हें ठगा जा रहा है। पहली बात तो गुरु के पास आते आते तक वासना विदा हो जाती है। दूसरी बात, यदि फिर भी कोई मानसिक रूप से उसमें फंसा हो और गुरु को लगता है कि हाँ इसकी मदद करनी चाहिए, वो सच में परमात्मा को चाहता है, तो वो मदद करता है और उस मदद में वो वासना से मुक्त हो जाता है। इस पृथ्वी पर व्यक्ति बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है, व्यक्ति बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है। इस पृथ्वी पर व्यक्ति को मुक्ति में कोई समय नहीं लगता, मगर जो ग्रंथ उसके दिमाग में घुसे हुए, जो यहां पंडित पुरोहित धर्म गुरुओं ने जो उल्टी सीधी बात उसके दिमाग में डाल दी है, उनसे वो मुक्त नहीं हो पाता। उनसे मुक्त होना बहुत ही कठिन है, उनसे मुक्त नहीं हो पाता। उसकी आत्मा जो है, जिसे वो आत्मा कहता है, आत्मा का पता तो नहीं होता, मगर जिसे वो आत्मा कहता है, वो उसे धिक्कारती है, कहती है ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्हें मैंने बताया कि जब पीरियड्स होते हैं तो उसमें आप ध्यान कर सकते हो, और वो ध्यान बहुत गतिदायक है, बहुत तेजी से तुम गति कर सकते हो। पीरियड्स खत्म होने के 3 दिन ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं कि उसमें जो है तुम सीधा समाधि में उतर सकते हो। कुछ स्त्रियों ने कोशिश करी, उसमें से कुछ स्त्रियों का तो यही आंसर आया, नहीं हमें डर लगता है कुछ अशुभ हो जाएगा, और कुछों ने कोशिश करी और वो पहुंच गए जहां पहुंचना था। तो यदि तुम मुझसे पूछते हो तो सत्य ये है, ऐसा हो सकता है। जरूरी होगा तो होगा भी होगा, और अगर जरूरी नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर पहले ही शिष्य या साधिका जो भी है काम वासना से मुक्त हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं होती तो फिर गुरु उसकी मदद करता है। और मदद करने का, तुम मेरे शब्दों को उल्टा भी समझ सकते हो। तुम सोचते हो मदद करने का मतलब गुरु का स्वार्थ होता है। ऐसा नहीं। जिनके साथ जो मैं बात कह रहा हूं, जिनके साथ ये बात घटी है, वो जानते हैं ऐसा नहीं। तुम जहां वासना में डूबे हो, गुरु ठीक ठीक वहां से तुम्हें छू कर निकलता है और उसके साथ तुम निकल पड़ते हो। ठीक ठीक एक क्षण में कुछ हो जाता है। अभी अभी तुम वासना में थे और अभी अभी कुछ हुआ, तुम बिल्कुल पार हो गए, अभी अभी एक क्षण में। मगर जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये जिनके साथ घटा है वही जानते हैं, और ये पृथ्वी पर बहुत कम लोगों के साथ घट सकता है, क्योंकि इतनी हिम्मत तो कोई जुटा भी नहीं सकता। पहली बात तो गुरु से प्रश्न पूछना गलत बात है। दूसरी बात, अभी जैसे मेरी एक दो साधिका है, उन्होंने मेरे पे गुस्सा कर दिया। एक साधिका है मेरी, मैंने उनसे बात नहीं करी कुछ दिन के लिए, उन्होंने मेरे पे बहुत गुस्सा करा। फिर उन्हें लगा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैंने बोला नहीं करना चाहिए था। जब तुम गुरु को प्रेम कर सकते हो तो फिर गुरु को गुस्सा क्यों नहीं कर सकते। हर्षा लंदन में रहती है, संदीप, हर्षा, इन दोनों के साथ मैंने एक छोटा सा प्रयोग करा। इन्हें उस प्रयोग में बहुत गुस्सा आया, उन्होंने गुस्सा करा, बिल्कुल ठीक है।
क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मगर यहां तो ऐसी भी तुम्हें आजादी नहीं। शिष्य होने के बाद भी इतनी गुलामियों में तुम पड़े हुए हो। गुरु वो जिसके साथ तुम संपूर्ण तरीके से आजाद हो जाओ, जैसे नीला आकाश, ऐसे आजादी। गुरु वो जो तुम्हारी आजादी का तुम्हें एहसास दिलाए, तुम्हारे ऊपर चीजें थोपे नहीं। गुरु तुम्हें चमत्कार की बातें बताए नहीं, गुरु ये कहे कि रहस्य है, तुम रहस्य हो सकते हो। गुरु तुम्हें उल्टी सीधी बातें बताए, वो गुरु नहीं। कि किसने क्या करा, कहानियां नहीं। हम बीमार हैं, हमें दवाई चाहिए, कहानियां नहीं चाहिए, कथा कहानियां नहीं चाहिए। कि कृष्ण ने ये करा, अरे करा होगा कृष्ण ने। कि शिव ने ये करा, अरे करा होगा शिव ने। राम ने करा होगा। हमारे पास जो मुसीबत है उसका उपाय बताओ। गुरु तुम्हें सीधा सीधा तुम्हारी समस्याओं से निकलने का उपाय बताएगा, फिर चाहे वो काम वासना को लेकर हो, चाहे क्रोध को लेकर हो, चाहे लोभ को लेकर हो। मगर ढोंगी वही बताएगा जो तुम सुनना चाहते हो। ध्यान रखना, और तुम्हें पसंद भी वही आएगा। कभी नहीं कहेंगे तुम्हें कि तुम मेहनत करो, अपने कर्मों पर निर्भर हो जाओ। कहीं तुम्हारे कर्मों में गलती हो रही हो गई, कहीं तुमने बिजनेस जो कर रहे हो उसे ढंग से हैंडल नहीं करा। नहीं, वो ये नहीं कहेंगे। वो कहेंगे सत्यनारायण की कथा कराओ और देखो पैसा बरसता है। दिवाली पे मां लक्ष्मी की पूजा करो, देखो पैसा बरसता है। अमेरिका में मां लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, सत्यनारायण की कथा भी नहीं होती। पृथ्वी पे सबसे पावरफुल देश है। चाइना में ये सब नहीं होता, फिर भी पृथ्वी पे पावरफुल कंट्री हो। थोड़ा सोचो विचारो। जरूर गुरु हर जगह जा सकता है। किसी ने ये भी मुझसे पूछा था, क्या गुरु शराब पी सकता है? बिल्कुल पी सकता है, क्यों नहीं पी सकता। वो जो भी एक्टिविटी करेगा वो उस परम स्थिति में ही रहेगा, जिसके लिए कण कण में परमात्मा है, जो सब कणों में उसको जानता है, जो अपने में जानता है। वो शराब भी पिएगा तो भी उसी में रहेगा, वो अमृत पिएगा तो भी उसी में रहेगा, वो वासनाओं में उतरेगा तो भी उसमें रहेगा। उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता ना। फिर कैसे वो भेद कर पाएगा? जो अभेद है उसमें ठहर गया, वो भेद कैसे कर पाएगा? भेद तुम्हारे लिए है। तुम घृणादायक समझते हो, तुम काम वासना को घृणादायक समझते हो। जो उल्टी पुल्टी बातें तुम्हें बता रहे हैं ब्रह्मचारी, अगर यही ब्रह्मचारी बुद्ध के माता पिता ने रखा होता तो बुद्ध ना पैदा होते। यही ब्रह्मचारी कृष्ण के माँ बाप ने रखा होता तो कृष्ण ना पैदा होते। यही ब्रह्मचारी अगर राम के पिता ने रखा होता तो राम ना पैदा होता। और जो बता रहे हैं ब्रह्मचारी, यही इनके माँ बाप ने रखा होता तो ये आकाश में त्रिशंकु की तरह लटके होते, बिल्कुल पैदा नहीं हो सकते। यूं झूल रहे होते लटके हुए, बिल्कुल जैसे किसी के हाथ की हड्डी टूट जाती है ऐसे लटक जाता है, वैसे ये भी लटके होते। इनको तो अपने माँ बाप को समझाना चाहिए था कि ब्रह्मचार्य का पालन करो। ये बकवास को छोड़ो, तुम परमात्मा हो इसे जानो। छोड़ो ये बकवास की बातों को, और छोड़ो ऐसे जोकरों को। तुम कितने दिनों तक और जोकरों की बात सुनोगे? तुम थोड़ा जागो, थोड़ा होश में आओ। ब्रह्मचार्य साथ तो पृथ्वी पर जानवर ही होते, इंसान तो होते ही नहीं। और ब्रह्मचार्य ये कैसा मजाक है। ब्रह्मचार्य से यदि परमात्मा मिलता तो डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करवा लो। अरे 2 मिनट में काम खत्म, परमात्मा मिल गया। अरे जड़ी से खत्म करो चीज को। तुम क्या उसे बांध रहे हो, गांठ मार रहे हो, बार बार उसमें गांठ मार रहे हो। अरे जड़ से ही खत्म कर दो, सारा रहस्य खत्म, परमात्मा हो गए। डॉक्टर को भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, जिन्हें ब्रह्मचार्य साधना है वो डॉक्टर के पास जाए और जड़ जड़ परमात्मा लेते रहे और चलते रहे। थोड़ा समझो, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मुझे पता है मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, मगर मैं भी क्या करूं, जीवित रहूंगा तो बिल्कुल बोलूंगा। अच्छी लगे या ना लगे वो तुम्हारी समस्या है। मुझे तो बोलने में सत्य है, इसीलिए मजा आ रहा है। सदा तुम्हारा कल्याण हो।